सो हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि एनटीए यूजीसी नेट का जो एप्लीकेशन है दिसंबर 2022 के लिए वो स्टार्ट हो चुका है। नोटिफिकेशन आ गई है। तो जो बच्चे नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है कि वो अभी से खूब अच्छे तरीके से मन से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो जल्दी जल्दी आप लोग एप्लीकेशन फिल कर दीजिए और अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। तो एप्लीकेशन फिल करने के लिए सिंपल गूगल पर डालिए एनटीए नेट और एंटर कर दीजिए। ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो है यूजीसी net.nta.nic.in। पहला ही है, आप देख सकते हैं। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए सीधे लिखा हुआ है यूजीसी नेट दिसंबर 2022 एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर्म का आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दे रखा है। सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, जो कि है examinationservices.nic.in। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैब पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे गेटवे खुल करके आ जाएगा। ये आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। जो बच्चे इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, वो डिटेल में पढ़ सकते हैं। एक नया सब्जेक्ट इस बार जुड़ रहा है। जी हाँ, एक नया सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। अब टोटल 102 मतलब 102 सब्जेक्ट में एनटीए नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा। तो टोटल अभी तक 101 था, अभी 102 हो चुका है सब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में एनटीए नेट कराता है। तो एक नया सब्जेक्ट जुड़ा है जो कि हिंदू स्टडीज, राइट। हिंदू स्टडीज एक नया सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ही वो मेंशन है सब्जेक्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में ही मेंशन किया होगा। इसी ब्रोशर में दे रखा है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये पूरा का पूरा सीरियल नंबर दे रखा है और ये आपका कोड दे रखा है। अब आप देखेंगे कि 102 नंबर पे, या देखिए ये देखिए 30th पे हिंदू स्टडीज 102 इसका कोड है। सब्जेक्ट कोड इसका है 102। ये देखिए हिंदू स्टडीज। तो हिंदू स्टडीज यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप देखिए कि हिंदू स्टडीज जो है वो अभी नया इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदू स्टडीज सब्जेक्ट कोड 02 इंट्रोड्यूस्ड अमंग द लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, राइट। अभी ये नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आप उसकी एलिजिबिलिटी भी देख लीजिएगा कौन कौन से बच्चे इसमें, खास करके जो हिंदू स्टडीज में पीजी करके आएंगे बच्चे या पीजी डिप्लोमा जिन्होंने कर रखा होगा, दे विल बी एलिजिबल, अदरवाइज अदर्स एलिजिबल नहीं होंगे इसमें। तो टोटल जो सब्जेक्ट हम आप देख लीजिएगा। जिस भी सब्जेक्ट में आप एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी रखते हैं, खास करके कोशिश करिए जो आपने अपने पीजी में स्पेशलाइजेशन जो आपका है वही सब्जेक्ट आप चूज करें। प्रॉपर नोटिफिकेशन पढ़ लें, एलिजिबिलिटी को चेक कर लें। जैसे कि कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, एचआर, ये सब काफ़ी स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं और इनमें बच्चों को पता होता है कि आपके पीजी सब्जेक्ट में आपने क्या पढ़ रखा है। अगर कोई एमए इकोनॉमिक्स कर रखा है, एमकॉम इकोनॉमिक्स कर रखा है, तो वो इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल होता है। जो कॉमर्स प्योर एमकॉम के बच्चे हैं वो कॉमर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। जो एमबीए कर रखा है बच्चों ने, वो मैनेजमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। इसी तरीके से जिनका एचआर स्पेशलाइजेशन है, चाहे वो एमकॉम कर रखा हो, एमबीए कर रखा हो, तो आप एलिजिबल होते हैं कोड 55 एचआर के लिए, लेबर लेजिस्लेशन के लिए। या जिन बच्चों ने लेबर लेजिस्लेशन में पीजी डिप्लोमा कर रखा है, पर्सनल मैनेजमेंट डिप्लोमा कर रखा है, दे विल बी एलिजिबल फॉर दी कोड 55। तो इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, जहाँ कहीं पे भी आपके मन में डाउट आता है तो डेफिनेटली यू शुड गो थ्रू, उसको अच्छे से देख ले, चेक कर ले। कोई भी डाउट मन में अगर आए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, मुझ तक पहुंच सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं आप। अनलर्न विद विशाल सर के नाम से मैं टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हूँ। यहाँ तक कि लिंक्डइन पे, फेसबुक ग्रुप है मेरा अनलर्न विद विशाल सर के नाम से ही। तो आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो डायरेक्टली आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं।
तो चलिए देख लेते हैं। एप्लीकेशन फीस जनरल वालों के लिए 1100 रुपये है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 550 रुपये। ओबीसी जो कि नॉन क्रीमी लेयर के होंगे बच्चे, वही केवल 550 रुपये पेमेंट करेंगे, ये बात का ध्यान रखेंगे। अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो यू विल बी काउंटेड एज जनरल कैंडिडेट, तो वहां पे आपको 1100 पेमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी या थर्ड जेंडर अगर कोई कैंडिडेट है तो उसको 275 रुपये पेमेंट करना पड़ सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ सर्विसेज चार्जेस, सर्विस चार्जेस एंड GST एप्लीकेबल विल बी चार्ज एक्स्ट्रा। कोशिश करिए कि यूपीआई के थ्रू पेमेंट करेंगे तो कोई भी सर्विस चार्ज या GST नहीं लगेगा। जितना आपका अमाउंट मेंशन है उतना ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो कोशिश करिए, या अगर आप SBI बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं, SBI कार्ड के थ्रू करते हैं, तो वहां पे भी जीरो चार्जेस हैं, आपको कोई भी सर्विस चार्ज या GST नहीं देना पड़ेगा। तो 1100 रुपये है तो 1100 रुपये ही पेमेंट करना पड़ेगा, 550 है तो 550 ही पे करना पड़ेगा। तो चेक कर ले, वहां पर चार्जेस मेंशन रहेंगे। कोशिश करिए जहाँ पे जीरो चार्जेस है वही आप चूज करें गेटवे। यूपीआई एक बहुत सिंपल गेटवे है। आप QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, या अपना खुद का यूपीआई आईडी डाल करके वहां से सीधे इनिशिएट कर सकते हैं पेमेंट, और अपने मोबाइल पे OTP के थ्रू बड़े आसानी से सिंपल तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। पूरा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रखा है। फोटो ध्यान रखिएगा, जो फोटो और सिग्नेचर इस बार है वो केवल JPG फॉर्मेट में ही लेगा। तो JPEG वाला फॉर्मेट नहीं चलेगा, यहाँ पे आप लिखा हुआ JPG, तो JPG ही चलेगा, JPEG नहीं चलेगा। तो अगर आपके पास फोटो सिग्नेचर JPEG फॉर्मेट में है तो सिंपल उसको एडिट करके JPE से सेव एज JPG फाइल फॉर्मेट में कर लीजिए। फोटो जो है आपका वो 10 KB मिनिमम से लेकर के 200 KB के बीच में होना चाहिए, प्रॉपर क्लियर लेजिबल होना चाहिए। और अगर इसका जो KB है ज्यादा है तो आप उसको एडिट करके, चाहे तो आप पेंट में जाकर के या किसी भी एप्लीकेशन में जाकर के उसकी जो पिक्सल है वो कम करके आप उसकी साइज को घटा सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आपका जो सिग्नेचर है वो 4 KB से लेकर के 30 KB के बीच में होना चाहिए। ये दोनों JPG केवल फॉर्मेट में ही होना चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रखें, ठीक है जी। और आपके फोटो पे कोई मास्क वास्क नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर विजिबल होना चाहिए। और रीसेंट फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। पासवर्ड कैसे सेट करना है, पासवर्ड में ध्यान रखना अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, उसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो आप अपने नाम का पहला लेटर कैपिटल कर दीजिए और कोई डिजिट डाल दीजिए, और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर लाइक @ ले लीजिए या अंडरस्कोर ले लीजिए, कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर उसमें डाल करके एप्लीकेशन का जो पासवर्ड है वो आप सेट कर सकते हैं। फी पेमेंट बहुत ईजी बता दिया मैंने आपको, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो आप ध्यान रखें, पासवर्ड कैसे सेट करना है वो भी यहाँ पे बता रखा है, पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हैं। अगर आप ये इंस्ट्रक्शन आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया है तो अब आप यहाँ पे आई हैव डाउनलोडेड द इंस्ट्रक्शन और आपने पढ़ लिया, इसको क्लिक करके आप प्रोसीड, क्लिक टू प्रोसीड करेंगे तो सिंपल आप एप्लीकेशन वाले फॉर्मेट में आ जाएंगे। यहाँ पे आप अपना नाम वगैरह डालेंगे, जब आप नाम और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल एंड आपका परमानेंट एड्रेस और पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डालकर सबमिट करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन आईडी है वो जनरेट हो जाएगा। इसके बाद सीधे होम पेज पर जाकर के आप यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। आपका एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डाल करके लॉगिन करने के बाद आप बड़े इत्मीनान से आराम से इस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। तो लास्ट डेट है वो 17 जनवरी है अप्लाई करने की। 16 जनवरी तक आप कोशिश करिए जल्दी जल्दी अप्लाई कर दीजिए, ताकि जिस सिटी में जिस भी स्टेट में आपका जो सेंटर पड़े वो आप पहला चॉइस ही आपको मिल जाए, आपको इधर उधर दौड़ना ना पड़े। तो एक बहुत अच्छा मौका है खास करके उन बच्चों के लिए जो रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं UPHSC UPPSC के थ्रू, गवर्नमेंट PG कॉलेज में, एडेड कॉलेज में, या किसी भी स्टेट कमीशन के डिग्री कॉलेजेस में जाकर के एक स्केल 1 ऑफिसर बनना चाहते हैं, या PhD में एडमिशन लेकर के रिसर्च करना चाहते हैं। जैसा कि खुद गवर्नमेंट चाहती है कि जो रिसर्च एंड इनोवेशन हो इंडिया में वो इम्प्रूव करे, चाहे वो साइंटिफिक हो या सोशल साइंसेज में हो। तो सारे बच्चों को कहीं ना कहीं सरकार बहुत अच्छे से मोटिवेट कर रही है। मल्टीपल आपके पास स्कॉलरशिप भी है, बहुत सारे सपोर्ट गवर्नमेंट दे रही है, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो। तो आप रिसर्च की तरफ आगे बढ़ें और अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दें देश की प्रगति में। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं, अगर आपने PG कर रखा है और आपके 55% मार्क्स से परसेंटेज बन रहे हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में, तो 50% मिनिमम आपके पास होना चाहिए PG में। अगर वो है तो डेफिनेटली आप सभी नेट के लिए एलिजिबल हैं। नेट में कौन कौन से सब्जेक्ट में NTA नेट कराता है, तो सब्जेक्ट लिस्ट भी आप देख सकते हैं। सिंपल आप गूगल पे डालेंगे UGC नेट सिलेबस
तो पूरी लिस्ट खुल करके आ जाएगी यूजी नेट के सिलेबस का। ये देखिए यहाँ पर ugc.ac.in पहला जो है वो ऑफिशियल इसका वेबसाइट है। सिंपल आप क्लिक करेंगे तो पूरी वेबसाइट खुल करके आ जाएगी। सारे के सारे जितने भी पेपर कराता है एनटी यूजी नेट, वो पूरा सिलेबस आपको खुल के सामने आ जाएगा। इसका एक और वेबसाइट है UGC netonline.in करके। इसको आप खोल लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इस पे अपडेटेड है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों है। हिंदू स्टडीज देखिए नया सब्जेक्ट जुड़ा हुआ, ये अपडेटेड वेबसाइट है, तो आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। लगभग टोटल 102 सब्जेक्ट में एंटी 102 कोड है टोटल। लगभग कितने, लगभग 100 सब्जेक्ट है टोटल। अगर देखा जाए तो 100 सब्जेक्ट्स अराउंड है। एंड टोटल जो कोड है वो 102 कोड एक नया जुड़ा हुआ हिंदू स्टडी जो इसी बार जुड़ रहा है, अपडेटेड है। तो आप देख लीजिए किस किस सब्जेक्ट में आप एलिजिबल हैं, उस सब्जेक्ट का इंग्लिश में और हिंदी में सिलेबस दे रखा है। पेपर 1 जो है जिसका कोड 00 है बेटा, ध्यान रखिए, जिसको कहते हैं टीचिंग रीजनल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ये कॉमन होगा सभी बच्चों के लिए। तो इंग्लिश में आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये पूरा सिलेबस है, इसमें 10 यूनिट हैं। सारे के सारे सिलेबस को देख लीजिए, प्रॉपर गो थ्रू कर लीजिए। इसके अलावा हिंदी में अगर आपको डाउनलोड करना तो हिंदी में डाउनलोड करके देख लीजिए, यहाँ से बड़े आसानी से पढ़ लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए सिलेबस क्या है। टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, 10 यूनिट है, हर एक यूनिट से लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं। तो पेपर 1 सभी के लिए कॉमन है, मतलब सभी को पढ़ना, तो ये वाला पार्ट तो आप सभी डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा आप देख लीजिए आप किस सब्जेक्ट में एलिजिबल हैं। लाइक यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, हिस्ट्री है, एंथ्रोपोलॉजी है, कॉमर्स है, एजुकेशन है, सोशल वर्क है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी है, होम साइंसेज है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉपुलेशन स्टडीज, म्यूजिक, मैनेजमेंट। तो ऐसे टोटल सब्जेक्ट जिसमें भी आपने पीजी कर रखा है, सिलेबस डाउनलोड करिए, पढ़िए पूरा आसानी से, एप्लीकेशन भरिए और तैयारी में जुड़ जाइए। क्योंकि एग्जाम जो होने की संभावना है वो डेट डिक्लेयर कर दी गई है। अगर आप सरकारी रिजल्ट.com की वेबसाइट से जाकर के अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है, मतलब एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं वो ध्यान रखें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है बेटा। तो 21 फरवरी से लेकर के 10 मार्च के बीच में एग्जामिनेशन होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर 1.5 महीने आपके पास समय है पढ़ने के लिए, राइट। 90 डेज और 95 डेज के अराउंड, सॉरी 90 डेज में कह रहा हूँ, 45 to 50 डेज के अराउंड आपके पास समय है पढ़ने लिखने का। तो खूब मेहनत से, खूब मन से लग जाइए अभी से तैयारी, बिल्कुल भी समय नहीं है। सिलेबस काफी वाइड है, पेपर 1 का, पेपर 2 का। तो आप फटाफट एप्लीकेशन फिल करके सिलेबस को पढ़ करके तैयारी में जुड़ जाइए। और जो बच्चे कॉमर्स, मैनेजमेंट, एचआर, इकोनॉमिक्स से तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल अनलर्न विद विशाल सर, सिंपल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल अनलर्न विद विशाल सर पे जाएंगे तो मैं काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें अपडेट कर देता हूँ, काफ़ी सब चीज़ें यहाँ पे फ्री में है। और मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो आपको टाइम टाइम पर कई सारे इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन देता रहता है। तो यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट की कई सारे क्लासेस में ऑलरेडी ले चुका हूँ। और जो बच्चे यूपीपीएससी या यूपीएचएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस आपको फ्री में मिल जाएगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ मैनेजमेंट की, तो जो बच्चे मैनेजमेंट से तैयारी कर रहे हैं या कॉमर्स से तैयारी कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट के बच्चों को यहाँ बहुत सारी क्लासेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे सेशंस मैंने यहाँ पर ले रखे हैं, ऑलरेडी ऑलरेडी मैं ले भी रहा हूँ लगातार इस पर सेशन। तो यहाँ पर जाकर के आप चेक कर लीजिए। और बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी मैं बहुत क्वालिटेटिव तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे आपको कुछ भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं टू दी पॉइंट में यहाँ पर पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पर थाउजेंड्स ऑफ पीडीएफ में ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ। अगर आप देखेंगे तो अनलर्न विद विशाल सर मेरा चैनल को फॉलो कर लीजिए। और अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने कितने सारे फाइल्स, 1020 फाइल ऑर्डर यहाँ पे दिख रही है। ये सारी के सारे फाइल्स आपके कॉमर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है। लाइक एक फाइल अगर मैं ओपन करूँ तो आप यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं सारे फाइल्स। इसको ओपन करके यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल एडवांस क्वालिटेटिव क्वेश्चन है, विद एक्सप्लेनेशन है। आप इसको यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, विद एक्सप्लेनेशन है। कोई क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ आंसर सहित। तो आप क्वेश्चन पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, इसका आंसर देखिए, एक्सप्लेनेशन पढ़िए। इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल थाउजेंड्स प्लस ऑफ पीडीएफ अवेलेबल है। अनलर्न विद विशाल सर, ये मेरा ही यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है
दोनों दो दो एक चैनल है और एक ग्रुप है, दोनों पे मैं इंपॉर्टेंट बुक्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ शेयर करता हूँ, जो कि आपको अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री है। उसको आप डाउनलोड करके खूब अच्छे से पढ़िए मेहनत से। और जहाँ कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आए तो टेलीग्राम चैनल पे मुझे आप पिंग कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मेरा नंबर 7007993387 है, तो व्हाट्सएप पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पे भी आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो अभी से तैयारी में जुड़ जाइए। मेरा यूट्यूब चैनल अनलर्न विद विशाल सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सेम नाम अनलर्न विद विशाल सर, जो मेरे चैनल का नाम है यही नाम आप हर जगह पे सर्च कर सकते हैं। अनलर्न विद विशाल सर के नाम से ही मैं हर जगह पर अवेलेबल हूँ, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर आपका लिंक्डइन हो, यूट्यूब हो या ट्विटर हो, इन सभी पर मैं अवेलेबल हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल के होम पेज पर ही लिंक दे रखा है। लाइक फेसबुक की बात करें तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधे मेरे फेसबुक पेज पर आप आ जाएंगे, राइट। यहाँ पे भी मैं सारे अपडेट देता हूँ, बहुत सारे क्लासेस की अपडेट यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाना चाहते हैं तो लिंक्डइन पे सीधे क्लिक करेंगे तो आप सीधे मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे आ जाएंगे, यहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर बना रखा है। अगर आप यहीं से सीधे मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाना चाहते हैं तो ट्विटर पे क्लिक करके मेरे ट्विटर अकाउंट पे भी जाकर के मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आप मल्टीपल गेटवेज के थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं, और जो कुछ भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर करूंगा डेफिनेटली। मैं आपसे जो भी आपकी क्वेरी एंड क्वेश्चंस होंगे उनका बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड कर सकता हूं। तो अच्छे से ध्यान से एप्लीकेशन फिल कर दीजिए, एक दो दिन में टाइम निकाल करके, इसके बाद तैयारी में जुड़ जाइए। आप सभी मुझसे यूट्यूब चैनल पर रूबरू होते रहेंगे, क्योंकि मैं इस बार लगातार क्लासेस लूंगा। मैनेजमेंट और कॉमर्स के बच्चे बिल्कुल मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। पेपर वन के जो भी सभी का कॉमन है, तो सभी बच्चे पेपर वन के भी फॉलो कर सकते हैं। क्वालिटेटिव तरीके से टू दी पॉइंट बहुत सारी ऐसी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा जो जेआरएफ निकालने में आपकी डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो पूरी तरीके से आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आप एनटीए नेट का जो दिसंबर 2022 का एप्लीकेशन आ गया है वो अब फिल कर दीजिए, सभी लोग सावधानी से फिल कर दीजिए और तैयारी में जुट जाइए। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं किसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।